आप दीपक भाऊ के साथ में है, क्या वजह है, क्या कारण है? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को, अभी अपने फॉलोअर को ये दूंगा मैसेज कि अगर मैं इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर एक छोटे से पार्टी में, छोटे से दल के इंसान पे आया, तो एक तो सबसे बड़े इंसानियत देखा हूँ, मानवता देखा हूँ, वो छोड़ कर आया हूँ। और इस वक्त जो चेंबूर विधानसभा में चला है कि हमने सब ने पार्टी छोड़कर, पार्टी से हटकर, हम सब जमात वाले ने मिलकर दीपक भाऊ निखाल जी को सपोर्ट किया है। लोखंडे मार्ग से शुरुआत हुआ, 12 कमेटी 12 जमात एक साथ मिलकर उनको सपोर्ट किया। इसी तरह हमारे वासी नाका में 9 से 10 मस्जिद है, 2 दरगाह है, ये सब हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमने बीजेपी को भी विधानसभा में मौका दिया है, कांग्रेस को भी मौका दिया है और शिवसेना को भी मौका दिया, एक बार नहीं 2-2 बार मौका दिया, पर हमारे कौम के और हमारे लोगों को भला नहीं हुआ। आपके मार्फत से हम अपने समाज को, जो हम मुस्लिम समाज से आते हैं, अपने समाज को एक छोटा सा मैसेज, एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपके माध्यम से। इस देश में हमेशा से मुसलमानों को पेन की तरह रखा गया, जब सेक्शन करो निकालो पेन की तरह साइन कर दो। लेकिन अभी आज एक एग्जाम्पल देकर हम अपने समाज के मुसलमानों को ये संदेश दूंगा। ये देखिए पेन है ना, ये पेन है, पेन का ये हिस्सा 90% है, ये हिस्सा 10% है। हमारी भागीदारी 10 से 12% है, पर रगड़ता कौन? ये। इसको बंद करता कौन? ये। पॉकेट में दिखता कौन? ये 10%। तो हम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि एक साथ एक जगह आओ, हम ये पेन के ढक्कन दिखना चाहिए, ठीक है? हम हमेशा ऊपर रहें, किसी के नीचे नहीं रहें। ये एग्जाम्पल देकर अपने समाज के लोगों को समझाना चाहूँगा। हम एक रहेंगे, समझे कि नहीं, तो एकदम ऊपर रहेंगे। हमारे में जब एकता नहीं रहेगी, बिखराव रहेगा, तो हमारी ताकत नहीं है। इस वक्त दीपक भाऊ को सपोर्ट में जिस तरह एक तरफा मुसलमान आया है, ये ताकत दिखेगी कि मुसलमान क्या है। और इसका मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जाएगा 288 विधानसभा के इलेक्शन में। अगले इलेक्शन के लिए मुसलमानों की कीमत समझा जाएगा। अगर हमारे मुसलमानों के सपोर्ट से दीपक भाऊ निकलते हैं तो अगली बार हमारी हक की लड़ाई रहेगी, हमारे हिस्से की लड़ाई रहेगी। हर बार मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल किया गया है। जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है तब उनके लिए लोगों को सामने आना चाहिए। जो नेता है या जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे आते नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहें? यही तो सवाल है। मैं तो आपको यही पहले बताया कि हम मुसलमानों को इलेक्शन में डॉट पेन की तरह सिग्नेचर के लिए यूज किया जाता है, फिर रख लिया जाता है। आप बताओ ना, कौन सी पार्टी कितने मुसलमानों को हिस्सेदारी दी है? कौन से पार्टी कुछ मुसलमानों को दी? आपने शिवसेना की बात की, छोड़ दिए। हमने इस इधर 2 विधानसभा है, दोनों विधानसभा में हमने 2 MLA चुन कर दिया, 3 इस पट्टे में नगर सेवक है, 3 नगर सेवक चुन के दिया। एक मुसलमान शाखाध्यक्ष नहीं बन सकता है, एक मुसलमान उप विभागाध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो ये देखिए नहीं जाते, सिर्फ यूज किया जाता है। आप जो उद्धव साहब की बात करते हैं, उद्धव साहब ने महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम होते हुए सीएम के कुर्सी पर बैठकर बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद टूटी, उसमें शिव सैनिकों का हाथ था। तो इससे भी मुसलमान को सीख लेना चाहिए, मुसलमान को समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोला उन्होंने। बीजेपी तो स्टेज पे बोलती है, संवैधानिक जगह पे नहीं बोलती है। सर, आपको पता है कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुआ तो अपने मुसलमानों ने भारी मतों से शिवसेना की लोकसभा उम्मीदवार को जीत दिया। लेकिन उसके बाद बीजेपी एक बिल लाती है और बिल के नाम पर मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। बीजेपी जब इलेक्शन आता है ना, तो मुसलमानों के टारगेट करके एक शगुफा करती है। वक्फ बोर्ड के बारे में किसी को पता नहीं। इंडिया गवर्नमेंट जब भी नहीं बनी थी, आज़ादी नहीं हुई थी, 1935 से वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों की दी हुई प्रॉपर्टी है वक्फ की। किसी के बाप की जागीर नहीं, मुसलमानों को दादा परदादा खानदान ये सब दिए हुए, उनकी प्रॉपर्टी है। अब इसमें विरोध हमारा ये है कि जब 2024 में एक तरफा वन साइडेड होकर मुसलमान ने शिवसेना को सपोर्ट किया, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया, तो क्या 12-13 खासदार मिलाकर जब थे, वो सवाल नहीं उठाते, उसका विरोध नहीं कर सकते थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो इससे मुसलमान को समझना चाहिए ये कभी हमारे नहीं है, ये कभी हमारे नहीं है। और अभी भी बता रहा हूँ कि 2019 में उद्धव साहब जो छोड़ कर आए, सीएम पद के लिए छोड़ कर आए, ये 2024 में भी अगर उनको सीएम नहीं मिला तो उनको बीजेपी में जाने से
1 मिनट देर नहीं लगी, 1 मिनट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुसलमानों को इस बात पे गौर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। लेकिन दीपक भाव के साथ आप जुड़े तो ये सब बातें वो कैसे दूर करेंगे, या उनके विचारों से क्या लगता है? देखो, ये तो श्योर नहीं है कि तुकाराम काते जीतेंगे तो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, ये तो श्योर नहीं कि प्रकाश फातलकर जीतेंगे तो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन ये श्योर है कि दीपक भाव जीतेंगे तो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। ये तो कोई श्योर नहीं है कि दीपक भाव जीतेंगे तो बीजेपी के पास नहीं। इसलिए हम मुसलमानों से अपील करेंगे कि सबको मौका देकर देखा, इस बार दीपक भाव निखालजो को ऑटो रिक्शा पे 6 नंबर का बटन जिता के भारी मतों से विजयी करें कि मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की एकता दिखे। क्या